हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक बेहतरीन टॉपिक को देखेंगे जो टू डाइस का है। इसके हम शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हमारा सॉल्व होता है और बहुत आसानी से इसको हम लोग करने की कोशिश कर लेंगे। अगर हमारा टू डाइस की बात करें तो टू डाइस में कितने नंबर ऑफ केसेस होते हैं, तो मुझे नंबर ऑफ केसेस की बात करें, अगर टू डाइस को हम थ्रोन करते हैं तो हमारा ये टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करते करते हमारा 6 6 ये 36 केसेस आते हैं। तो जो नंबर ऑफ केसेस आएगा, अगर टू डाइस को हम लोग करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे दैट इज इक्वल टू हाउ मच 36। टू डाइस को थ्रोन करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस 36 होगा। वन डाइस को करेंगे तो 6 होगा। थ्री डाइस को करेंगे तो 216 होगा। मतलब कैसे, अगर जितने नंबर ऑफ डाइस होंगे बेसिकली 6 टू द पावर n होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस। n हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रोन होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग टू डाइस को थ्रोन किए और टू डाइस को थ्रोन किए, सपोज दैट अगर ये डाइस, ये एक डाइस है, एक ये डाइस है, इसको थ्रोन किए, इसको थ्रोन किए, तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग जब वो थ्रोन करेंगे तो दोनों पे जो डिजिट आया उसकी सम 7 होंगे। सम कितने होंगे? 7। तो मैं इसमें देखूंगा कहां पे 7 आ रहा है। 3 4 3 4 4 3 5 2 2 5 2 5 1 6 6 6 1। तो ऐसे हमको काउंट करना पड़ेगा और ये काउंट करने में काफी डिफिकल्ट होती है। इसलिए मैं इसके लिए एक एकदम शॉर्टकट ट्रिक लाया हूं। क्या कि अगर ये बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कि अगर हम लोग टू डाइस को अगर थ्रोन करेंगे तो सम की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? एक एक का मतलब 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ऐसे कुछ आ सकते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब मुझे नंबर ऑफ केसेस पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे जिसके 2 आएंगे। क्या 2? अगर टू डाइस को थ्रोन किए तो क्या कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे जिसके उस पे डिजिट का जो सम होगा वो 2 आए? तो कितने नंबर ऑफ केसेस? 1। अगर 3 सम रहेगा तो नंबर ऑफ केसेस कितने? 2। 4 सम रहेगा तो नंबर ऑफ केसेस 3। 5 रहेगा तो 4 एंड 6 रहेगा तो 5। मैक्सिमम 7 पे होगा। अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें कि दोनों डिजिट पे सम 7 होगा, उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे दैट इज 6। और अगर 7 के आगे जाते हैं तो ये 5 4 3 2 1 होते रहता है। मींस 8 9 का सम 4 हो जाएगा, 10 सम 3 बार आएगा, 11 सम 2 बार आएगा, 12 सम 1। इसमें देख लीजिएगा काउंट करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ट्राइंगल्स है, इस ट्राइंगल्स को केवल पता कर लेंगे तो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो बेसिकली अगर हम लोग कैसे, अगर ये भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर नंबर ऑफ केसेस फाइंड आउट करना हो 1 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक, तो हम लोग n-1 कर देंगे। कितना कर देंगे? n-1। n-1 कहने का मतलब अगर मुझे 5 चाहिए कि 5 के लिए सम मुझे 5 है, अगर सम 5 होगा तो उसके लिए नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा? 5 - 1 दैट इज नंबर ऑफ केसेस इज 4। बट अगर 7 के बाद की देखेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ केसेस निकालेंगे वो 13 - n से निकालेंगे। अगर सम 17 सम पूछ दिया कि सम 12 होगा तो क्या करेंगे? 13 - 12 दैट इज हाउ मच? 1। तो 12 सम होने की जो केसेस होंगे इसमें केवल और 1 होगा। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। अब गाइस देखिए इधर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 7, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो डाइस को थ्रोन किए तो दोनों का सम 7 होगा। तो 7 होने के लिए क्या है? 6। कितने केसेस होंगे? नंबर ऑफ केसेस 6। तो ऊपर बेसिकली नंबर ऑफ केसेस लिखा था, कितने नंबर ऑफ केसेस में 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, एंड टोटल टू डाइस को थ्रोन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस होगा हाउ मच? 36। तो ये कितना हो जाएगा? 6/36 दैट इज हाउ मच? 1/6। अब इधर देखिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम हमारा 4 होगा या 5 होगा। तो 4 होने की सम की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 4 सम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 7 से कम है ना, तो n-1 दैट इज 3। 5 होने का क्या हो जाएगा? n-1 दैट इज 5 - 1 4। यानी इसका मतलब, और मतलब क्या होता है? ऐड होता है, दैट इज 3 + 4 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 7/36 इज द राइट आंसर। अच्छा, सम एक्सीड 8। सम एक्सीड्स 8 कहने का मतलब क्या कि हमारा सम 8 से एक्सीड करेगा। 8 से एक्सीड मतलब क्या? हमारा सम क्या क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है। तो 9 सम होगा, उसके लिए क्या कितने केसेस हो सकते हैं? तो बेसिकली ये 8 7 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग 13 में से सब्ट्रैक्ट, 13 - 9 जाएगा तो 4, 13 - 10 जाएगा तो 3,
13 माइनस 11 जाएगा तो 2, 13 माइनस 12 जाएगा तो 1, तो बेसिकली ये डिवाइडेड बाई 36, 7 2 9 1 10 बाई 36। इसको हम लोग कट करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 5 बाई 18 इसका प्रोबेबिलिटी आएगा। यस और नो। अब दोस्त हम लोग देखते हैं क्या, ये सम इज डिविजिबल बाई 4। अगर सम ये अगर 4 से डिविजिबल होगा उसके लिए ट्रिक क्या होगा कि 4 से डिविजिबल, अब मुझे पता होना चाहिए कि 4 से डिविजिबल वाले सम कौन कौन है। 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। क्या क्या आएगा? 4 8 12। तो 4 की प्रोबेबिलिटी, सम इज 4 से डिविजिबल बेसिकली कौन कौन हो जाएंगे हमारा 4 8 और 12 हो जाएंगे। तो 4 4 8 12। तो ये नंबर ऑफ केसेस 4 का कितना हो जाएगा, दैट इज 3। 8 का कितना हो जाएगा, 7 से ज्यादा होगा तो 13 माइनस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5। तो 4 का 3 हो जाएगा एंड 8 का कितना हो जाएगा 5 एंड 12 का कितना हो जाएगा 1। 12 का कितना हो जाएगा 8 का 5 एंड 12 का कितना 1 डिवाइडेड बाय हाउ मच 36। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 9 by 36 is equal to how much 1 by 4। परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें दोस्त मुझे बताइएगा परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली यानी यहां से कौन नंबर ऐसा है जिसको हम लोग अगर रूट निकालें तो कंप्लीटली रूट निकल जाएगा। क्या क्या सम में क्या क्या केवल आएगा 4 और 9। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर में जो नंबर आएगा वो हमारा क्या क्या हो सकता है कि सम परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सम परफेक्ट स्क्वायर में केवल और केवल क्या आ रहा है 4 और 9। तो 4 सम की नंबर ऑफ केसेस कितनी होंगे तो 4 का हो जाएगा 3 और 9 का कितना हो जाएगा 4। 13 माइनस 9 करेंगे दैट इज हाउ मच 7 बाई 36। यस और नो। अब दोस्तों सम हमारा प्राइम नंबर होगा। सम हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। अगर सम हमारा प्राइम नंबर होगा तो यहां से देखिए सम हमारा प्राइम नंबर कौन कौन है 2 है 3 है 5 है। प्राइम नंबर कौन कौन हो गए 2 2 3 5 2 3 5 7 और इसके आगे क्या है 11। तो हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या है प्राइम नंबर है। तो सम 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 की नंबर ऑफ केसेस कितना होगा 1 प्लस 3 का कितना होगा 2 5 का कितना होगा 4 7 का कितना होगा 6 एंड 11 का कितना होगा 11 का 13 माइनस 11 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय हाउ मच 36। अगर इसको बात करेंगे तो इसको ऐड करेंगे 4 2 6 6 12 और 3 हाउ मच 15। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 15 बाय 36 को अगर कैंसिल कट कर दीजिएगा दैट इज 3 बाई 12। ऐसा और नो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल नंबर हमारा जो ये डाइस करेंगे उसमें इक्वल नंबर आना चाहिए। इक्वल नंबर कहने का मतलब क्या, इक्वल नंबर कहने का मतलब ये कि हमारा फर्स्ट डाइस पे भी 1 आएगा तो सेकंड डाइस पे भी 1 2 2 3 3 ऐसे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कितने आएंगे ओनली 6। इक्वल नंबर में बेसिकली बात करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये जो डायगोनल वाले होंगे वही हमारा क्या आएगा इक्वल नंबर। इक्वल नंबर में क्या हो जाएगा 6 बाई 36 हाउ मच 6 बाई 36 6 बाई 36 मींस हाउ मच 1 बाई 6 इज द राइट आंसर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है, ये सारे एग्जाम में काम आएंगे। तो दैट्स इट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।